बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9th के मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 उसका 5th लेक्चर पढ़ रहे हैं और उसमें हम एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ बेसिक्स मैं आपको बता दूं। अगर हमारे पास n एक इंटीजर है और a कोई भी रियल नंबर है और x रेज टू पावर n इक्वल टू a है, तो ये जो x है दिस इज कॉल्ड दी nth रूट ऑफ a। अगर x रेज टू पावर n इक्वल टू a है तो x इज कॉल्ड nth रूट ऑफ a। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू nth रूट ऑफ a, और इस तरह भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू a रेज टू पावर 1 ओवर n। ये जो फॉर्म है जिसमें हमने लिखा है इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और ये जिस फॉर्म में हमने लिखा है इसको रेडिकल फॉर्म कहते हैं, रेडिकल नोटेशन। ठीक है, इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन भी कहते हैं। अब इसमें nth रूट ऑफ ए जो हमने लिखा है, इसमें ये जो सिंबल है, ठीक है, जो हमने स्क्वायर रूट में पहले भी पढ़ा है, तो ये जो सिंबल है इसको रेडिकल साइन कहते हैं। इस सिंबल को ये आपने याद करना है, ये क्या कहते हैं, रेडिकल साइन। और ये n जो है ये इसको कहते हैं इंडेक्स ऑफ द रेडिकल, इसको कहते हैं इंडेक्स ऑफ द रेडिकल। और रियल नंबर जो a था ये वाला, ठीक है, जो रेडिकल साइन के नीचे है उसको हम कहेंगे रेडिकेंट या बेस। इसको हम कहेंगे रेडिकेंट या बेस। ठीक है, तो ये नोटेशंस हैं कुछ, ये आपने याद कर लेनी है। तो एक बात याद रखें कि अगर सेकंड रूट ऑफ ए हो तो ये स्क्वायर रूट ही होता है, तो इसको हम इस तरह ही लिख देते हैं, यहां फिर 2 लिखने की जरूरत नहीं होती। तो अगर ये वैसे ही स्क्वायर रूट लिखा हुआ हो तो यहां अंडरस्टूड है कि ये 2 है, लेकिन वो नॉर्मली लिखा नहीं जाता। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम एक्सरसाइज 2.3 करते हैं। हमारे पास कुछ एक्सप्रेशंस दी हुई हैं, तो हमने जो रेडिकल एक्सप्रेशन है उसको एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में लिख देना है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में चेंज करके, और जो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है उसको रेडिकल नोटेशन में लिख देना है। ये हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन है, ये एक्सपोनेंशियल है, ये भी एक्सपोनेंशियल है और ये भी एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, तो अब हम इसको लिखते हैं। ये देखें, ये हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन थी, तो इसको हमने एक्सपोनेंशियल में इस तरह से लिख दिया। ये जो खुद लिखा गया है ये मैंने इसको ब्लू से लिखा है, तो ये हमने इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में इस तरह से लिख दिया। ये रेडिकल नोटेशन है। ये जो क्वेश्चन है ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखा हुआ था। ठीक है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं और इसको फिर हम इस तरह रेडिकल नोटेशन में लिख देंगे। 2 रेज टू पावर 3 इसका 5th रूट, 7 रेज टू पावर 1 ओवर 3 ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन में है, और इसको रेडिकल नोटेशन में हम लिखेंगे माइनस 3rd रूट ऑफ 7 का 3rd रूट। तो ये हमारे पास बन जाएगी रेडिकल नोटेशन। अब 2y रेज टू पावर -2 ओवर 3, ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो इस तरह हम इसको रेडिकल फॉर्म में लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और हमने ये बताना है कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है 5 रेज टू पावर 1 ओवर 5 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि 5 रेज टू पावर 1 ओवर 5 इक्वल टू 5 का 5th रूट होता है, ये स्क्वायर रूट नहीं होता।
सेकंड स्टेटमेंट देखें, 2 रेज़ टू पावर 2/3 इक्वल टू थर्ड रूट ऑफ 4। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। क्यों कि 2 रेज़ टू पावर 2/3 इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर 2 होल रेज़ टू पावर 1/3, ठीक है। और आगे 2 रेज़ टू पावर 2 ये 4 हो जाएगा और इसकी पावर 1/3, दिस इज थर्ड रूट ऑफ 4। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास जो थी ये ट्रू है। थर्ड स्टेटमेंट देखें, 49 का स्क्वायर रूट इक्वल टू 7 स्क्वायर रूट। तो ये फॉल्स है क्योंकि 49 का स्क्वायर रूट ये 7 होता है, 7 का स्क्वायर रूट नहीं होता। फोर्थ पार्ट देखें, x रेज़ टू पावर 27 इसका थर्ड रूट इक्वल टू x रेज़ टू पावर 3। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी फॉल्स है। तो फॉल्स ये क्यों है? क्योंकि अगर हम इसको रेडिकल फॉर्म को इस तरह एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, आगे इसको सॉल्व हम कर लें, तो ये हमारे पास x रेज़ टू पावर 9 बनता है, x रेज़ टू पावर 3 नहीं बनता। तो इसलिए ये वाली जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स होगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। इसमें हमें कुछ रेडिकल एक्सप्रेशंस गिवन है और हमने इन रेडिकल एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है -125, इसका थर्ड रूट, दिस इज इक्वल टू -5 इंटू -5 इंटू -5 और इसकी पावर 1/3। ये -125 को हमने फैक्टराइज किया तो 3 दफ़ा 5 आया। तो ये चूंकि ऑड नंबर में आ रहा है तो हम हर एक के साथ माइनस लिख लेंगे। तो अगर प्रोडक्ट लेंगे तो ये -125 ही बनेगा। और ये रेडिकल नोटेशन में लिखा हुआ था तो हमने इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिख लिया है। अब -5 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको पावर 3 लिख लेंगे और ये इसकी पावर आगे 1/3 है, ये आगे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गए, -5 आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह दूसरा पार्ट देखें, 32 का फोर्थ रूट। तो 32 को जब हम फैक्टराइज करते हैं तो 2 आता है 5 टाइम्स और रेज़ टू पावर 1/4। चूंकि हमारे पास जो पावर थी वो 1/4 है, ठीक है। हम इसको इस तरह से फिर लिखेंगे, जो 4 टाइम्स जो मल्टीप्लाई हो रहा है 2, इसको 2 रेज़ टू पावर 4 लिख लेंगे और एक 2 हम अलग लिख लेंगे। अब 1/4 दोनों के साथ ये पावर मल्टीप्लाई होगी तो इधर 4 इंटू 1/4, ठीक है, इधर 2 रेज़ टू पावर 1/4 हो जाएगा। ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गए, ये हमारे पास सिंप्लीफाई होकर 2 हो जाएगा और इसको हम रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे तो ये 2 का फोर्थ रूट। तो आंसर हमारा बना है 2 फोर्थ रूट ऑफ 2। अब आप थर्ड पार्ट देखें, ये है 3/32, इसका फिफ्थ रूट। तो ये हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अलग-अलग फिफ्थ रूट लिख लेंगे। न्यूमरेटर को एज इट इज़ लिख लिया और जो डिनोमिनेटर में 32 था उसको हमने फैक्टराइज कर लिया। तो ये 5 टाइम्स 2 आ रहा है तो इसको हम 2 रेज़ टू पावर 5 लिख लेंगे और ये हाँ इधर रेडिकल नोटेशन में लिखा हुआ था, हम इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिख देंगे तो पावर हो जाएगी 1/5। अब न्यूमरेटर को तो फिर हम एज इट इज़ ही लिख लेंगे और डिनोमिनेटर में ये जो पावर है 5, ये 1/5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 से 5 कैंसिल आउट होकर हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा और न्यूमरेटर में फिफ्थ रूट ऑफ 3 वही रहेगा। तो ये हमारे पास आंसर बन जाएगा। अब फोर्थ पार्ट देख लें, -8/27 इसका थर्ड रूट है। तो ये उसी तरह हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अलग-अलग थर्ड रूट लिख लिया है और न्यूमरेटर को भी फैक्टराइज कर लें और डिनोमिनेटर को भी फैक्टराइज कर लें तो ये हमारे पास -2 रेज़ टू पावर 3 हो जाएगा, ठीक है।
आगे पार 1/3 और 3⁻³ और इसकी आगे पार है 1/3। ये इधर पार मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3 से 3 इधर कट गया, इधर भी 3 से 3 कट जाएगा, तो -2/3 आपके पास आंसर बन जाएगा। तो ये थी आज की आपकी एक्सरसाइज 2.3। आप अच्छी तरह से इसको करें, और जो ट्रू फॉल्स हैं वो पेपर में MCQs बन के भी आ सकते हैं, इसलिए आपको अगर कोई फॉल्स भी ऑप्शन दिया हुआ है तो उसका ट्रू भी पता होना चाहिए, इसलिए मैंने साथ रीजंस भी लिख दी थी। तो आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।